Rahul Gandhi comes out in support of brother-in-law Robert Vadra. गुरुग्राम के लैंड डील केस में आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। It took ED 11 long years to file a charge sheet. वाड्रा साहब इतना अधिक जमीन कहां से प्राप्त कर लिए? आज सुबह सुबह राहुल गांधी अपने जीजा जी के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि उनके जीजा जी के परिवार को पिछले 10 सालों से ये सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है और परेशान कर रही है। मामला ये है कि कल ईडी ने एक लोकल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, साथ ही साथ 37 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की अटैच कर दी। इसी के बाद से खलबली मची हुई है कि किसी भी तरह करके इस पूरे मामले से जनता का ध्यान भटकाया जाए। चुनावी मौसम है, अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जनता का जो रुझान है वो उनके या कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा। अब पूरा मामला क्या है ये समझिए कि किस तरह से ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा लगभग 3.5 एकड़ जमीन खरीदते हैं, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई है कागजों पर। रॉबर्ट वाड्रा उस समय दो कंपनियों के डायरेक्टर थे। पहले कंपनी का नाम था स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम था स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कंपनियों के खाते में मात्र 1-1 लाख रुपए थे। तो जो पहला शक बनता है कि अगर कंपनियों में मात्र 1-1 लाख रुपए हैं तो 7.5 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा कैसे हुआ? ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ये सौदा करती है और 45 लाख रुपए जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ही देती है। इसके कुछ ही महीनों बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में 15 करोड़ 37 या 38 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। अब दूसरा शक यहां यह बनता है कि क्या वाकई में जमीन 7.5 करोड़ की थी या ये पूरा सौदा 15.5 करोड़ का हुआ है, लेकिन कागजों पर 7.5 करोड़ ही दिखाया गया है। अगर 7.5 करोड़ रुपए पे 45 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी दी गई है तो 15 करोड़ पर 90 लाख की स्टैंप ड्यूटी बनती है। तो इस तरह से ये मामला स्टैंप चोरी का भी बनता है। इसका मतलब उन्होंने 45 या 50 लाख रुपए चुरा भी लिए। तो दूसरा केस यहां ये बनता है। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि 24 घंटे में ही ये जमीन जो है, इस जमीन का म्यूटेशन हो जाता है और पूरी जमीन जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को ट्रांसफर कर दी जाती है। इतनी रफ्तार से काम तो सिर्फ उसी का होगा जिसकी सिस्टम में जबरदस्त पकड़ होगी, नहीं तो म्यूटेशन कराने में लोगों के जूते घिस जाते हैं। ये बात सबको पता है। जो जमीन लिखवाता है, जो जमीनों का काम करता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो बताएगा कि जमीन की रजिस्ट्री तो एक दिन में होती है, लेकिन दाखिल खारिज कराने में लगभग 2 महीने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के केस में ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे में जमीन की दाखिल खारिज हो जाती है। अब चौथे मुद्दे पर आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा अपनी इस जमीन पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए लाइसेंस अप्लाई करते हैं। महज 4 दिनों में उनको ये लाइसेंस भी मिल जाता है। कोई भी सरकारी अफसर उस जमीन पर जाकर ये नहीं देखता कि क्या उस जमीन की कैपेसिटी है इतने बड़े फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने के लिए, क्या उस जमीन की कैपेसिटी है कि वहाँ पर कॉलोनी बनाई जाए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जाए। हर जमीन की अपनी एक क्षमता होती है। अगर सरकारी अफसर ये सब देखने नहीं गए तो ये बात भी समझ में आती है कि रॉबर्ट वाड्रा सिस्टम में कितने ज़्यादा पिनेट्रेट कर चुके थे उस समय, जिस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हरियाणा में थी। पांचवा मामला बनता है सितंबर 2012 में रॉबर्ट वाड्रा ये जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच देते हैं। अशोक खेमका जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे, सभी लोग जानते होंगे, वो उस समय लैंड कंसोलिडेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के डीजी थे। वो इस पूरी डील को कैंसिल कर देते हैं, लैंड की म्यूटेशन भी कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी डील और ये पूरा जो परचेजिंग है यही इलीगल है। यहीं से पूरा मामला तूल पकड़ता है। फिर 2014 में चुनाव होते हैं, यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है, एनडीए की सरकार आती है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आती है। 2018 में इस पूरे केस में एफआईआर दर्ज की जाती है हुड्डा के खिलाफ, डीएलएफ के खिलाफ और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। 2018 से जांच चलते चलते कल यानी कि 17 जुलाई 2025 को चार्जशीट फाइल की जाती है। ईडी बोलती है कि ये पूरा केस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर स्टेप पर चोरी की गई है। पैसा कहां से आया, पैसा कैसे दिया गया, कितना पैसा दिया गया,
कहीं भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, अगर उसने 7.5 करोड़ में जमीन बेची है तो 15.5 करोड़ रुपए अपने खाते में क्यों ले रही है? इसका जवाब ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड के पास ही होगा। यही सब देखने के बाद ये पूरा केस जो है वो ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। कल ईडी ने इसमें चार्जशीट फाइल की है और 37 करोड़ की प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की अटैच की है। अब आगे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो टाइमलाइन है उससे ये तो साफ है कि पैसे की जबरदस्त चोरी की गई है। सभी ने मलाई खाई है, चाहे डीएलएफ हो, चाहे ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो। एक बार सोच कर देखिए कि आपकी एक जमीन है जिसको एक कंपनी खरीदती है, उसको वो दूसरी कंपनी को बेच देती है। उस कंपनी को महज 4 से 5 दिनों में उस पूरी जमीन पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने का लाइसेंस मिल जाता है और उस पूरी जमीन की कीमत जो है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो उस किसान के मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो किसान खुद को ठगा महसूस नहीं कर रहा होगा? जब राहुल गांधी भट्टा परसौल में किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसी समय का ये केस है जब उनके जीजाजी जमीन को किसानों से लेकर कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अप्लाई कर रहे थे और फटाफट उनको लाइसेंस भी मिल जा रहा था। लेकिन सिस्टम में कुछ ईमानदार आईएएस ऑफिसर भी हैं, जैसे कि अशोक खेमका। वो बिना डरे इस पूरे लैंड डील को कैंसिल कर देते हैं, म्यूटेशन को फर्जी बोलते हैं और वहीं से ये पूरा मामला खुलता है, जो आज यहाँ तक पहुँचा है कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है, चार्जशीट फाइल हो गई है, उनकी 37 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। अब आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। नमस्कार।